नमस्कार दोस्तों, चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा प्राणायाम कराने वाला हूं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। हमारे पूरे जीवन को बदलने में बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल सरल और आसान प्राणायाम है, कोई भी उसको कर सकता है आसानी से। उसकी विधि, लाभ और सावधानी में शेयर करूंगा आप लोगों के सामने। पहले सावधानी सुनिए, क्या क्या सावधानियां हैं, उसको करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पहले, खाना खाने से कम 2 या ढाई घंटे के बाद करेंगे आप इसको, या फिर खाली पेट करेंगे। खाना खाने से पहले आधा घंटा या 15-20 मिनट पहले कर सकते हैं। और जिस दिन आपको कब्ज़ है या गैस एसिडिटी ज़्यादा बनी हुई है, उस दिन इसको अवॉइड करेंगे, नहीं करना है। ये मुख्य तौर पर इसकी सावधानियां हैं। इसके लाभ सुन लीजिए। लाभ हैं जैसे शरीर की समस्त नाड़ियों को शुद्ध करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। मन, शरीर और मस्तिष्क सभी को शुद्ध करता है ये। चित्त की शुद्धि करता है, मन के बुरे विचारों को दूर करता है। यानी अलग अलग थॉट आती रहती हैं हमारे मन में, नेगेटिव विचार बहुत पनप रहे होते हैं, या कुछ लोग बुरे विचारों से बहुत तंग हैं। उनकी नेगेटिविटी या बुरे विचार धीरे धीरे करके छूट जाएंगे अगर आप इसका डेली अभ्यास करेंगे। आपका मन, चित्त बिल्कुल शुद्ध होना शुरू हो जाएगा अगर आप इसको डेली करेंगे। शारीरिक रोगों से संबंधित बात है। जिन लोगों को नाभि के नीचे के रोग जैसे गुदा द्वार के रोग, योनि से संबंधित रोग, या गुदा के अंदर जैसे टॉयलेट करते हैं गुदा बाहर की तरफ निकल जाती हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और कुछ स्त्रियों का गर्भाशय नीचे की तरफ महसूस होता है उनको, कि नीचे की तरफ झुकाव रहता है, कई बार दर्द भी होना शुरू हो जाता है, तो उनके लिए बहुत ही परिणाम देने वाला है ये प्राणायाम। और जिन लोगों को फेफड़ों से संबंधित रोग हैं उनको भी बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है ये। हमारे पेट में गैस, एसिडिटी, तेजाब, ऐसी दूषित वायु भरी रहती है, वो इससे बाहर निकल जाती है। फेफड़े साफ होते हैं, टॉक्सिन्स वगैरह बाहर निकलते हैं। जब हमारे फेफड़े साफ होंगे तो हमारी बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। बड़ी आंत के रोग ठीक होते हैं। हर्निया की समस्या, जिन लोगों को हर्निया हो जाता है या अंडकोश की दिक्कत हो जाती है, अंडकोश नीचे की तरफ लटक जाते हैं, पानी भर जाता है, या कुछ फोड़ा जैसा लगता है, पेट में भी कई बार हर्निया हो जाता है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ देने वाला है ये। हर्निया भी इससे ठीक होता है लंबे अभ्यास से, धीरे धीरे जब इसका अभ्यास करेंगे। ब्रह्मचर्य की उपलब्धि के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, क्योंकि युवा अवस्था में कुछ लोगों को गलत लत पड़ जाती है, गलत आदतें पड़ जाती हैं, लेकिन उनको वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पाती। तो उनको छोड़ने के लिए अगर आप इस प्राणायाम का डेली अभ्यास करेंगे जो आज मैं बताने वाला हूँ, आपकी ये लत, आपकी जो भी कमज़ोरी होती है वो छूट जाएगी। आप ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होने में बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे अगर आप इस प्राणायाम को करेंगे। चेहरे पर कांति आएगी, तेज आएगा, त्वचा के रोग इससे ठीक होंगे। बहुत सारी मस्तिष्क संबंधी बीमारियां भी इससे ठीक होंगी। बहुत सारी ऐसी अनगिनत बीमारियां हैं जो इससे ठीक होती हैं। ज़्यादा मैं शेयर नहीं कर सकता, मुख्य तौर पर आपके सामने लाभ शेयर किए। और दूसरी बात ये है कि जब आप इस प्राणायाम को करें तो उस समय आपकी रीढ़ की हड्डी, कमर, गर्दन सीधी रहनी चाहिए।
आप चेयर पर भी बैठ कर कर सकते हैं, पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं, सुखासन में बैठ कर के कर सकते हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी इसमें जब आप करेंगे। अभी मैं विधि आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ, विधि को ध्यान से सुनिए और वीडियो को दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बार बार स्किप ना करें, जिससे आपको पूरी बातों का पता चलेगा और आप सही तरीके से कर पाएंगे। प्राणायाम को कैसे करना है, इसको बहिर्कुंभक करते हैं। इसमें पूरी वायु को मुख से बाहर निकालते हैं और दोनों नासिका से लेते हैं, कुछ देर अंदर रखते हैं आराम से रिलैक्स होकर के, फिर मुख से पूरी वायु को बाहर एक्सहेल करते हैं और गुदा द्वार को और योनि स्थान को ऐसे टाइट करके थोड़ा रखेंगे और पेट को जैसे ही वायु को बाहर निकालते हैं पेट को नीचे की तरफ दबा करके रखें, ताकि जो अंग हमारे प्रोलैप्स हो चुके हैं वो अपने स्थान पर आ जाएं। जिनकी नाभि डिगी रहती है, नीचे की साइड में दस्त लगते हैं, उनको बार बार उनकी भी समस्या ठीक होगी और जिनको बार बार पेशाब करने की टेंडेंसी है वो भी इससे ठीक होगी। अभी इसकी विधि को मैं शेयर करूंगा आप लोगों के सामने, कैसे करना है इसको ध्यान से देखिए। दोनों नासिका से कमर गर्दन सीधी सुखासन में बैठें, ज्ञान मुद्रा लगाएं, दोनों नासिका से अंदर श्वास लेंगे, धीरे धीरे पूरी भरेंगे श्वास को। फिर पूरी श्वास को मुख से बाहर निकाल देंगे। फिर श्वास लीजिए, यानी जैसे श्वास बाहर निकालते हैं तो बाहर निकालने के बाद श्वास को लेना नहीं है, कुछ समय के लिए आप बाहर ही श्वास को रोक देंगे और जो पेट पिचका हुआ रहेगा, गुदा द्वार और योनि स्थान टाइट करना है उसको, गुदा द्वार को और योनि स्थान को टाइट करके रखें और पेट को थोड़ा सा अंदर की तरफ पिचका करके रखें। इसमें जितनी आपकी कैपेसिटी है आप श्वास को बाहर रोक सकते हैं, आराम से रिलैक्स होकर के, परेशान नहीं होना है। मतलब कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा देर तक कंपटीशन करता हूँ, देखते हैं कितनी देर रोक सकते हैं। अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार करेंगे, पूरी श्वास को बाहर निकालेंगे। टॉक्सिन्स वगैरह जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है अंदर एक्स्ट्रा, जो हमारे शरीर के लिए दूषित प्रभाव देने वाली होती है, वो पूरी बाहर निकल जाती है। जो दूषित चीज़ें होती हैं, जो दूषित परिणाम देने वाली होती हैं, वो पूरी बाहर निकल जाती है। इससे कम से कम आप इसकी कितने राउंड करेंगे, शुरुआत में जैसे शुरू करते हैं, जिस दिन आप शुरू करेंगे 4 से 5 बार करें, फिर धीरे धीरे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी उस समय आप बढ़ा सकते हैं, 5 से 6 बार 7 बार ऐसे भी कर सकते हैं। इसको खाली पेट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, या फिर दिन में अगर करें तो खाना खाने के 2-2.5 घंटे बाद कर सकते हैं। इसको आपके चित्त को पूरी तरह से शुद्ध करेगा, शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करेगा, मस्तिष्क संबंधी बीमारियों को ठीक करेगा, चेहरे पर चमक आएगी, तेज आएगा, ब्रह्मचर्य इससे फलित होगा। फिर से करके दिखा रहा हूँ। दोनों नासिका से श्वास लूँगा मैं, कुछ समय के लिए अंदर रखूँगा, ज़्यादा देर अंदर नहीं रखना है। फिर मुख से पूरी श्वास को बाहर निकालूँगा। फिर उसी अवस्था में दोनों आंखें बंद करके आराम से बैठ जाएंगे। श्वास बाहर निकाल करके, श्वास अंदर नहीं लेना कुछ समय के लिए। फिर जैसे ही आपकी इच्छा होती है दोनों नासिका से श्वास अंदर लेना है, आराम आराम से। बीच में अगर आप 1-2 राउंड करने के बाद परेशान हो जाते हैं, दम जैसे घुटता है, ऐसे महसूस होता है आपको, कुछ समय रिलैक्स हो जाएं, श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, 2-3 बार फिर से शुरू करेंगे। श्वास लेंगे, फिर पूरी श्वास को मुख से बाहर निकालेंगे, खाली कर दें बिल्कुल। फिर कुछ समय के लिए बहिर्कुंभक में ऐसे बैठ जाएं
गुदा द्वार और योनि स्थान को सिकोड़ के रखेंगे और पेट को पिचका करके रखेंगे जब आप श्वास को बाहर निकालते हैं और कुछ समय के लिए कुंभक करते हैं। तो ये आपके जीवन को बदलने में बहुत ही सहायक होगी। आपकी बुराइयां, आपके बुरे विचार अपने आप छूट जाएंगे। ध्यान में, सिमरण में, मंत्रों के जप में, पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, आपका चित्त शुद्ध होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, अगर आप इसका लंबा अभ्यास करेंगे तो। एक बार फिर देखिए कैसे करते हैं। दोनों नासिका से श्वास अंदर लेंगे, फिर बाहर निकालेंगे, ये कुछ कम समय के लिए आपको बताया ताकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना बने। तो आपको जितना हो सकता है उतनी देर बाहर रखें श्वास को, मूल बंद यानी गुदा द्वार को, योनि स्थान को टाइट करके रखेंगे। जब तक आप इसे करें तो आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। आपका जीवन 4-5 दिन में देखो कैसे बदल जाएगा। आप करके देखना एक बार, फिर आप खुद अनुभव करेंगे यह कितना कारगर सिद्ध है हमारे लिए, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क के विचारों को बदलने में कितना लाभकारी है ये प्राणायाम। कुछ दिन आप करके देखिए, आपको स्वयं ही अनुभव हो जाएगा कि कितना लाभकारी है ये प्राणायाम। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज इतना ही।